साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज होली का त्यौहार है। आप सभी को इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस त्यौहार के मौके पर मैं आप सभी के लिए होली स्पेशल साखी लेकर आई हूँ। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रसोई का सारा काम निपटा कर लता एक थाली में कुछ पकवान मिष्ठान के साथ रंग गुलाल लेकर अपनी देवरानी के घर धीरे से निकल गई। वो जानती थी कि उसके पति उसे जाने नहीं देंगे। वापस आकर वो उन्हें मना लेगी। 3 साल से दोनों भाइयों में बोलचाल तक बंद थी। दोनों एक दूसरे के नाम से भी चिढ़ जाते थे। महिलाओं में भी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन आज लता को ये एहसास हुआ कि इस खूबसूरत ज़िंदगी को नफ़रत और द्वेष पालकर क्यों बिताया जाए। आज होली के त्यौहार में क्यों ना रंगों के साथ एक नई शुरुआत की जाए। लता को विश्वास था कि वो पति को मना लेगी। बड़ी हूँ तो क्या हुआ, कुछ देर के लिए मैं ये भूल जाऊँ कि मैं बड़ी हूँ। ये अहंकार ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। ऐसा सोचते हुए लता तो निकल गई। दरवाज़ा खोलते ही देवरानी ने मुस्कुराते हुए जेठानी के चरण स्पर्श किए। उसकी खुशी एक एक क्रियाकलाप में झलक रही थी। अपनी जेठानी का यथोचित सत्कार किया। देवर ने भी आकर भाभी को प्रणाम किया और रंग से सराबोर कर दिया। दोनों परिवारों के बच्चे बाहर ही रहते थे। 3 साल से बच्चे भी होली में घर नहीं आए थे। दोनों घरों की होली अपनों के आशीर्वाद के बगैर ही गुजर जाती थी। पड़ोस में रहने के बाद भी जैसे 7 समंदर पार हो। आज लता ने इस दूरी को मिटाने की पहल की। लता को एक ही बात खल रही थी कि किसी ने बड़े भाई का नाम तक नहीं लिया। कहाँ से आ रही हो, पति के इस सवाल से लता सक पका गई। फिर धीरे से मखमली आवाज़ में बोली, छोटी के घर गई थी। एक जगह रहकर अपनों से नाराज़गी अच्छी नहीं लगती थी। वो छोटा था, उसने कभी ना माफ़ी मांगी और ना बात करने की कोशिश की, और तुम आज उनके घर चली गई। तो लता ने कह दिया, जाने भी दीजिए ना, क्या हुआ, बड़ी हो गई हूँ तो। उनकी लाल लाल आंखें देखकर लता तो डर गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया माफ़ कर दीजिए। भाभी ने आज जो किया वो एक देवी ही कर सकती है। भाई के पैरों पर अबीर गुलाल रख छोटे भाई ने माथा टेक लिया। लाल आंखें अब नम हो गई। अपने कमरे की ओर मुड़े ही थे कि छोटे भाई ने बड़े भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए और सभी प्रेम रंग से सराबोर हो उठे। फिर सब ने साथ मिलकर होली का आनंद लिया। साथ संगत जी, कल सुबह मोहन जी होली की खरीदारी करने बाज़ार जा रहे थे, तो उनका छोटा सा बेटा भी कहने लगा, बाबा मैं भी आपके संग बाज़ार जाऊंगा। मोहन जी ने कह दिया, अभी त्योहारों का समय है, बाज़ार में भीड़ होगी, तुम कहीं खो जाओगी। तो बेटा बोला, मैं नहीं खोऊंगा बाबा, मैं आपके साथ रहूँगा, घर पर मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे भी साथ ले चलो। तो मोहन जी ने अपने बच्चे के कपड़े बदले और उन्हें अपने साथ में ले लिया। बाज़ार में मोहन जी एक पंसारी की दुकान से कुछ सामान ले रहे थे, और उस पंसारी की दुकान के बाहर एक बूढ़ी मैया चारपाई पर पिचकारियाँ बेच रही थी। तो मोहन जी का बेटा पिचकारियाँ देख रहा था। उस बूढ़ी मैया ने एक पिचकारी मोहन जी के बेटे के हाथ में दे दी। मोहन जी दुकान के अंदर से सब देख रहे थे। जब वो दुकान से बाहर आए तो बेटे ने मोहन जी को कहा, बाबा मुझे ये पिचकारी दिला दो। तो मोहन जी ने कह दिया, अभी नहीं, अभी होली में बहुत समय है, होली तक तो तुम इसे तोड़ दोगे। तो बेटा बोला, नहीं तोड़ूंगा बाबा, बहुत संभाल कर रखूंगा। तो उधर वो बूढ़ी महिला बोल पड़ी, दिलवा दे बाबा, औरों को तो मैं 150 रुपए की बेच रही हूँ, तेरे बेटे के लिए 50 रुपए की लगा दूंगी। मोहन जी ने नाम में सर हिला दिया और साथ में खड़े हुए फल वाले की रेहड़ी से वो फल लेने लगे। अब तो मोहन जी का बेटा फिर उस पिचकारी वाली की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। अब तक बच्चे ने अपने रूप का जादू उस बूढ़ी महिला पर भी चला दिया था। वो बूढ़ी महिला मोहन जी के बेटे के हाथ में पिचकारी देते हुए बोली, लल्ला तू ये पिचकारी यूं ही ले ले, तेरा बाबा तुझे नहीं दिलवाने वाला। तो बेटा कहने लगा, नहीं ऐसे नहीं लूँगा, मैं कोई भिखारी थोड़ी ही हूँ, मुझे तो जब मेरे बाबा दिलवाएंगे तभी लूँगा। और उसके बाद बेटे ने पिचकारी उस महिला के पास वापस रख दी और वो मोहन जी के पास जाकर बच्चा खड़ा हो गया। अब तो वो बूढ़ी महिला बड़बड़ाने लगी, ऐसा निर्दयी बाप नहीं देखा, बच्चे का मन दुखा रहा है, दला क्यों नहीं देता। मोहन जी ने उस महिला की बात को अनसुना किया और वो बेटे का हाथ पकड़कर घर आ गए। अब बच्चा तो बच्चा ठहरा। उस बच्चे ने एक लोटे में जल लिया और घर की मंडेर पर जाकर वो बैठ गया। अब तो जो भी मोहन जी के घर के आगे से निकलता, उस पर वो बच्चा मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर देता और ज़ोर से ताली बजा बजा कर कहता, ये हमारे ब्रज की पिचकारी है।
अब बाहर से निकलने वाले लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थीं। रफ़ीक कह रहे थे, लाला हम पर पानी मत गिराना। अब कुछ महिलाएं कह रही थी, लल्ला मान जा, नहीं मानेगा तो तू पिटेगा और तेरा बाप भी पिटेगा। अब तो मोहन जी के पास उलाहने आने शुरू हो गए। मोहन जी समझ गए कि अब तो बच्चे को पिचकारी दिलानी ही पड़ेगी। तो मोहन जी ने अपना झोला उठाया, अपने बेटे की उंगली पकड़ी और वापस उसी महिला की दुकान पर पहुंच गए। मोहन जी ने उस महिला की ओर 200 रुपये का नोट बढ़ाया और कहने लगे कि मैया वो पिचकारी दे दे जो मेरे बेटे को पसंद आई थी। तो बूढ़ी महिला ने वो 200 का नोट अपनी थैली में डालते हुए कहा, बाबा अब 300 रुपये और निकाल ले। तो मोहन जी ने कहा, और पैसे किस बात के, पिचकारी तो 50 रुपये की है, उल्टा तू हमें 150 रुपये लौटा दे। तो वो बूढ़ी महिला कहने लगी कि 50 रुपये की तो मैं तब बेच रही थी, अब तो ये 500 रुपये की है, लेनी है तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। अब इसके बाद मोहन जी ने अपने बेटे की ओर देखा। वो पिचकारी को अपने छाती से लगाकर ऐसे लाड कर रहा था जैसे कि वो अपने आप को तस्वीर में देख रहा हो। तो बेटे ने अब मोहन जी को पैसा देने का इशारा किया। मोहन जी ने अपने झोले में से 500 का नोट निकाला और उस बूढ़ी महिला की ओर कर दिया। तो उस बूढ़ी महिला ने वो 500 रुपये रख कर 200 रुपये वाला नोट वापस कर दिया। मोहन जी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और घर आ गए। घर आकर मोहन जी का बेटा पिता से कहने लगा, बाबा अगर यही पिचकारी पहले दिलवा देते तो आपके कितने सारे पैसे बच जाते, आपका तो नुकसान ना होता। लेकिन मोहन जी मुस्कुराते हुए बच्चे को गोद में बिठाकर कहने लगे, प्यारे अगर मैं तुम्हें पहले ही ये पिचकारी दिलवा देता तो ब्रिज की पिचकारी मुझे कहाँ देखने को मिलती, और जो तुम्हारा अर्धरामृत चखने को लोगों को मिला है वो कहाँ से मिलता। तो मोहन जी की बात सुनकर उनकी गोदी में बैठे बैठे बेटे ने पिता को गले से लगा लिया। कहने लगा, बाबा तू तो मेरी नस नस पहचानता है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आपके और आपके पूरे परिवार को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा गुनगुनाते रहें, नाचो गाओ धूम मचाओ होली आई है, रंगों का त्योहार रंगीली होली आई है। ना गुस्सा ना झगड़ा कोई, सबको दोस्त बनाना है, रूठा हो हमसे कोई तो जाकर उसको मनाना है। खुशियों के फूलों से भर कर झोली लाई है, रंगों का त्योहार निराली होली आई है। आप सभी से फिर मुलाकात होगी कल इसी समय एक नई साखी के साथ। खुश रहिए, अच्छे से होली का त्यौहार मनाइएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।